अगर आप आज ये सोच के प्रॉपर्टी ले रहे हो, महंगी प्रॉपर्टी ले रहे हो कि प्रॉपर्टी और महंगी हो जाएगी, तो हो सकता है ऑलरेडी आप लोग फंस चुके हो। क्योंकि इस टाइम मार्केट में एग्जिट लेना इतना मुश्किल हो गया कि बायर्स ही नहीं है। तो हेलो गाइस, दिस इज रियल्टर लकी बैंस। आज मैं आपको कोई चीज़ बेचूंगा नहीं, आज मैं आपको नॉर्मल सी लॉजिकली बातें बताऊंगा कि जो अभी मार्केट में ये हुआ चल रहा है कि स्टेबल होगी है जी, मार्च के बाद चलेगी, फाइनेंशियल ईयर के बाद चलेगी। तो लगता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद भी मार्केट उठेगी। उसका रीज़न ये है कि छोटा बायर ही नहीं है मार्केट में। जिनको बेसिकली अभी एग्जिट लेना था वो ले ही नहीं पा रहे हैं, तो मार्केट कैसे चलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि दिल्ली, बॉम्बे या कहीं बाहर से भी कोई भी माइग्रेशन होती है तो आप उनको बेच दोगे, बट बेसिकली उनको आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज इस टाइम पे है। बाहर वाले बंदे ज़्यादा स्टडी करके चीज़ लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि मार्केट क्यों रुक गई है, या ऐसा क्या रीज़न है कि अब ट्रेडिंग जो है वो बहुत स्टेबल या बहुत कम हो गई है। अब बड़ी चीज़ें बिक रही हैं। बड़ी चीज़ें बिकने के चक्कर में जो छोटे लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि जिनके पास छोटी प्रॉपर्टी है, 100 गज, 125 गज, 200 गज, वो उनको ऐसा लग रहा है कि बड़ी चीज़ें अगर बिक रही है तो उनका प्राइस भी बढ़ रहा है। बट बेसिकली जो एंड यूज़र था ना, वो अब इन्वेस्टर बन चुका है, बट उसे एग्ज़िट लेना आया ही नहीं है। हुआ क्या मार्केट में, पिछले साल भी सेम ही सिनेरियो था मार्च के आसपास कि लोग सोच रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर है तो उसके बाद मार्केट उठेगी तो हम अपनी चीज़ें निकाल देंगे और फिर कोई और चीज़ें ख़रीद लेंगे। बट पिछले साल भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहले मैं आपको इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ कि वो इन्वेस्टर बना कैसे जाता है। मैंने कोई चीज़ ख़रीदी जो मार्केट में प्री लॉन्च में आई है, जो सस्ती मिल रही है ऑलरेडी। मैंने 28,000 रुपये गज में ख़रीदी, ठीक है। मुझे पता है कि उसकी वैल्यू इन फ्यूचर 80-90 हज़ार में पर गज पे चली जाएगी, मुझे पता है। बट मैं उसको एग्जिट पता कब करूँगा, जब वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। 28 का 30 का लगा लो 60 हो गया, मैं 60,000 रुपये उसको बेच दूँगा। मैं वो बाकी 20-30 हज़ार की वेट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि स्मार्ट मूवी वही है। अगर आप पैसे पे पैसा बना के निकल जाओगे तो आप कभी फंसोगे नहीं, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ईजी है, लालच नहीं करना। अब जो मुझसे 60,000 रुपये बंदा ख़रीदेगा, मोस्टली वो एंड यूज़र होगा। अब वहाँ आके अगर आप ये सोचने लग जाओ कि यार हाँ 20 इसमें और डल सकता है और मैं इसको निकाल दूंगा, तो वहाँ गेम फंस ही जाती है। 101% फंसेगी, क्योंकि 90,000 गज पे अगर आप 100 गज का प्लॉट लोगे तो 90 लाख का हो गया। अब मिडिल क्लास जिसने प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम बाय करनी है, या जो सोच रहा है चलो यार एक घर बना लेते हैं, एक प्लॉट बना लेते हैं, तो वो बजट ही 50 से 60 लाख लेके चलता है। अब अगर उसको ही चीज़ 100 गज की 90 लाख में मिलेगी तो पहले तो वो 100 बार सोचेगा कि यार मैं चीज़ लूँ ना लूँ। वो मार्केट स्टडी करेगा। फिर होगा क्या, अब ऐसी ऑप्शंस एक नहीं होगी, ऐसी ऑप्शंस उसके 50 आ जाएंगी कि मुझे 50 प्लॉट मिल रहे हैं, सब सेम रेट पे मिल रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने एग्जिट लिया नहीं, आप लोग गलत टाइम पे एंटर करे। पहली बात तो करे तो उसको रखो, अगर आपकी कैपेसिटी है तो चीज़ को रखो, क्योंकि बेचना है तो उसको जायज़ से रेट पे बेचो, निकलो। अगर पैसे कमाने हैं तो, अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल हाइप लेके पैसे कमाने हैं, तो वो बहुत बुरा फंस जाता बंदा वहाँ ना। या तो आप एग्जिट ले पाओगे ना उसको बना पाओगे, अगर आप एंड यूज़र नहीं हो तो। अगर हो तो बना लो तो बढ़िया है, बसाना बेस्ट है बेसिकली। तो छोटा बायर फिर क्या करता है, वो स्टडी करता है आसपास कि चलो यार थोड़ा सा और दूर गया, 70,000 रुपये गज हो गया, थोड़ा और दूर गया 60,000 हो गया। अब वो उसको घर बनाना है, समझो। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, अगर आपके 10 किलोमीटर में कहीं भी उसको 40,000 की चीज़ मिल रही है, 30,000 की, वो उठा लेगा। अगर नहीं मिल रही तो वो 20 किलोमीटर और दूर चला जाएगा सस्ती चीज़ उठाने के चक्कर में, क्योंकि उसको पता है कि जो एंड यूज़र है जिसने अपना घर बनाना है वो दूर आएगा ही आएगा और चीज़ उसी से लेके जाएगा। तो चीज़ें यहाँ फंस रही है। अब सेम इंडस्ट्रियल प्लॉट और कमर्शियल में हुआ है। लोगों ने इंडस्ट्रियल प्लॉट उठा लिया, ठीक है। बहुत से SBP की बहुत कंपनीज है जिनके आए हैं, बेसिकली मैं नाम नहीं लूँगा। तो उठाने में और रखने में फ़र्क ये है कि इंडस्ट्रीज जब तक आएगी नहीं उसका रेट नहीं बढ़ेगा। अभी पंजाब में इंडस्ट्री आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो हो जाएगा। और पहली बात, अगर किसी ने फैक्ट्री खोलनी है तो वो आपका 500 गज का प्लॉट लेगा ही नहीं। जिसने अपना काम करना है, चलो वो बात लगे कि लोकल है, वो छोटी फैक्ट्री खोल के कर लेगा। जो बड़े बिजनेसमैन है जिनकी फैक्ट्रीज चलती हैं, एकड़ में चलती हैं या एकड़ से कम पॉकेट में चलती हैं, वो लेगा कंपनी से, वो 5 प्लॉट इकट्ठे ले लेगा। वो आपका एक नल के प्लॉट में आएगा ही नहीं। यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई। पहली बात तो इंडस्ट्रियल प्लॉट लोगों ने उठा लिया। लोगों को लगा चलो कि 10,000 गज पे मिल रहे हैं, 8,000 गज पे मिल रहे हैं तो 20-30 हज़ार में बिक जाएंगे।
बिकेंगे, पर वो गेम 10-15 साल की थी। अब लोगों को ये लगा कि यार 4-5 साल में ही वो जो चीज़ें हैं वो बिक जाएंगी, बट वो फंस गए, वहाँ पैसा फंस गया पहली बात तो लोगों का। वो निकालना इतना मुश्किल हो गया कि मार्केट में एग्जिट मिल रहा है उनको, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉट में कभी भी रीसेल ऐसे नहीं होती जैसे रेजिडेंशियल में होती है कि आपने बेची, आपने चीज़ें बेच दी और फिर ख़रीद ली, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, तो वही मैं समझा रहा था कि इंडस्ट्रियल प्लॉट में कभी भी रीसेल ऐसे नहीं होता जैसे रेजिडेंशियल में होता है कि आपने चीज़ खरीदी, फिर आपने साल रखी, या कई बार वो 6 महीने में बिक जाती है, कई बार ऐसा होता है कि 92 पे ही बिक जाती है। इंडस्ट्रियल बेसिकली होल्ड चाहिए बहुत बड़ा, कि आपको ये फ्यूचर पता होना चाहिए कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी इन सेक्टर्स में कितने टाइम में आएगी, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है इंडस्ट्रियल में। पहली बात तो जिन्होंने छोटे लोगों ने वहाँ प्लॉट फंसाए, अब वो एग्जिट ले नहीं पा रहे हैं। आप मार्केट में स्टडी कर लो, अगर आप जाओगे कि यार मुझे किसी इंडस्ट्री, जिन्होंने कोई भी कंपनी है उनको इंडस्ट्रियल प्लॉट है मुझे रीसेल में चाहिए, आपको कम से कम भी 1000 ऑप्शन मिल जाएंगे इस टाइम पे जो लोग बेच रहे होंगे, क्योंकि गाइडेंस नहीं है प्रॉपर उनको। मतलब कंपनी तो माल चलो बेचना ही है, कंपनी को तो हम बुरा कह नहीं सकते, पर स्टिल अपनी स्टडी तो करो यार कम से कम, पैसे क्यों फंसाने हैं आप लोगों ने। फिर दूसरी बात, फिर आते हैं हम मॉल्स में, सेम ऐसे ही हुआ कि नए मॉल्स बने, है ना, वहाँ लोग कंपनी ने धड़ाधड़ माल बेचा। कंपनी बुरी नहीं है, माल अच्छा बेचा, बट बेसिकली लोगों को वहाँ भी एग्जिट लेना नहीं आया। अब कोई भी चीज़ ले लो, बड़ी आसपास मोहाली में बहुत मॉल्स हैं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है ना, जहाँ पे ऑलरेडी जो ब्रांड्स है वो आ रखे हैं, चाहे खाने पीने का हो, चाहे कोई भी किसी भी चीज़ का हो, रिटर्न नहीं है। लोग पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, 6 करोड़ रुपये दे दो भाई, इस साइज़ का हमें चाहिए, रिटर्न क्या है 1.5 लाख रुपये। अब ऑब्वियसली बात है, जो बंदा 6 करोड़ लगाएगा मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर में, उसको रिटर्न तो यार कम से कम 3 लाख 4 लाख की चाहिए मंथली की। मुझे इतना रेंट आता हो, 1.5 लाख रुपये रेंट पे तो उसका पैसा ही पूरा नहीं होना 10-20 साल। तो स्टडी बहुत ज़रूरी है करनी, मतलब लोगों का माइंडसेट नहीं मुझे समझ आ रहा था कि क्या है। मेरी वीडियो चाहे पूरी देखना मत, मुझे सुनना ज़रूर, एक बार सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि देखने हो तो चलो क्या ही है, आप कहीं भी गाड़ी में जा रहे हो, कहीं भी लगाना इसको, इस पर लॉजिक पे गौर करना। ये कोई वैसे नहीं है कि मैंने बिना वो उस पर वीडियो बना दिया, स्टडी बहुत अच्छी है इस पर मेरी। फिर दूसरी बात, चंडीगढ़ में कोठी बिकी 126 करोड़ की, 9-10 में बिकी। फिर उसके बाद मध्य मार्ग से इस साइड आ जाओ तो कनाल के प्लॉट बिके 30 करोड़ के, 35 करोड़ के, 25 करोड़ के। अब वहाँ से कंपैरिजन शुरू हो गया छोटे बार्स का कि यार वहाँ तो 4 लाख गज चला गया, 3.5 लाख गज चला गया, 5 लाख गज चला गया, यहाँ भी रेट बढ़ेगा। अरे भाई, वो सेगमेंट ही अलग हो जाती है। जिसने 30-35 करोड़ लगाना है, पहली बात तो वो सेगमेंट ही, वो प्रोफाइल ही बहुत अलग हो जाएगी। वो पैसा इस हिसाब से नहीं लगाता कभी भी कि मैं देखूंगा, पसंद करूंगा। उसके पास फ्लो है, उसको चीज़ चाहिए, उसको वही चीज़ चाहिए तो वो खरीद लेगा, क्योंकि कमी नहीं है। जो 30-35 करोड़ लगा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो 200, 300, 400, 500 करोड़ की पार्टी है भाई, जिसके पास पैसा है। उसका और आपका कंपैरिजन बैठता नहीं। अगर आप सोचोगे कि हाँ चलो लाख रुपए का यहाँ कर देते हैं हम रेट, हमारा बिक जाएगा, आपने ही फंसना है। और यही स्टोरी है कि अभी तक मोहाली में जो ये ठहरा हुआ है, एकदम स्टेबल हुई है मार्केट, इसका यही रीज़न है कि एग्जिट ही नहीं ले पा रहे हैं। स्मार्ट बनो, एग्जिट लेना है तो पहले एंटर करो। हाइप में आके उस रेट में कभी भी एंटर मत करो कि जहाँ आपको लगता है आप निकल ही नहीं पाओगे। स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड यूज़र को, मेरी सीधी सी बात है, मिडिल क्लास को जो ये सोचते हैं चलो प्रॉपर्टी बन गई, पैसा बन गया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बस स्टिल अगर आप निकलना चाहते हो कि यार बेचना है हमें, क्योंकि हर एक के पास उतना बैकअप नहीं होता। कईयों ने काफ़ी टाइम से जॉब करके पैसा इकट्ठा किया होता है, फिर वो उसमें लगा देते हैं, फिर आपकी लोन्स की किस्तें लग जाएंगी। अगर एग्जिट लेना है तो सही टाइम पे लो, जब आपका 10,000 बढ़ गया, 15,000 बढ़ गया, आप निकल जाओ अगर बेचना ही है तो। क्योंकि लंबे उसमें आओगे तो आप ये सोचना कि यार आप ही के जैसे और बंदे होंगे जिन्होंने प्लॉट लेना है। अब ये तो होगा नहीं कि 4-5 करोड़ वाला बंदा 100 गज का प्लॉट लेगा अगर उसका बजट है तो। अब यहाँ पे एक और मैं चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टर ने भी गेम घुमा दिया। पहले इन्वेस्टर क्या करते थे, 100 गज के 4 प्लॉट लेके रख लेते थे कि एक बेचा, ठीक है, अगर 30,000 रुपये लिया तो एक 35,000 रुपये बेच दिया, 3 रख लिए। दूसरे वाला फिर 45,000 रुपये बेच दिया, 2 रख लिए। फिर तीसरा 60,000 रुपये बेच दिया, चौथा भी सेम प्राइस पे बेच दिया। उन्होंने वहाँ से ऐसा पैसा कमा लिया। अब उनको दिख गया कि भाई अब जो एंड यूज़र है वही 100 मतलब गज का करोड़ 1.25 करोड़ मांगी जा रहा। अब उन्होंने पैसा स्प्लिट नहीं किया, अब वो बड़े प्लॉट्स में आ गया। उन्होंने 400 गज का कोई खरीद लिया, 400-500 गज का कोई खरीद लिया। अब यहाँ गेम क्या हुई,
जो 400-500 गज का बंदा प्लॉट लेगा, जो अच्छी प्रोफाइल प्लॉट लेगी, वो देखेगा नहीं यार 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 6 करोड़ है। उसके लिए लोकेशन मैटर करती है। पार्क फेसिंग है, इन्वेंट्री पहली बार बहुत कम हो जाती है, तो वो बंदा आपको पैसे दे के जाएगा ही जाएगा। स्मार्ट खेलो, मैं यही बोल रहा हूँ, हमेशा स्मार्ट खेलो। अगर आप फंसे हो कहीं भी, शोरूम है, कुछ भी, आपको जो प्राइस मिलता है बढ़िया निकलो। कैश फ्लो मार्केट में आना ज़रूरी है, आएगा तभी चीज़ें सस्ती होंगी, वरना अगर महंगी होती रही ना आप बेच पाओगे ना आप खरीद पाओगे। ये कन्फर्मेशन है। और जो भी अब माइग्रेशन बाहर मार्च के बाद आप देख लेना, जितने भी बंदे बाहर से आएंगे, मोहाली का इंटीरियर नहीं बिकेगा। ओल्ड मोहाली या ये जो एरो सिटी वगैरह जहाँ 100-200 गज के प्लॉट है, ये कम बिकेंगे। बाहर वाली पॉकेट ज़्यादा बिकेगी। कुराली हो गया, MK टेक्नोलॉजीज़ हो गया, जहाँ अभी रेट नहीं है, बनूड़ रोड पे हो गया, लांड्रा रोड पे हो गया, उधर अपना राजपुरा वाली साइड हो गया, जहाँ रेजिडेंशियल छोटे हैं, प्राइस कम है, वही बिकेंगे। 101% है। और ये लोग फिर फंसे रह जाएंगे इसी चीज़ में। पैसा निकालो भाई, ज़रूरी है पैसा निकालना। अगर कमाना ही है तो निकालना भी सही टाइम पे ज़रूरी है, वेट नहीं करनी होती। क्योंकि जो एंड में ख़रीदेगा वो घर बनाने के लिए ही ख़रीदेगा। वो बेचारा क्यों आपसे महंगी प्रॉपर्टी लेके जाएगा? क्या होगा? टाइम टेबल बढ़ जाएगा, गाड़ी तेल ज़्यादा लग जाएगा। जहाँ 50 हज़ार का लगता है 1.5 लाख का लग जाएगा साल में, पर चीज़ तो सस्ती मिल गई उसको 50 लाख। ये भी तो देखो। तो स्मार्ट बनो, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। किसी को डीमोटिवेट नहीं करना, बट लॉजिक दिमाग लगाया करो। कोई भी चीज़ खरीदते हो, बेचनी है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे। मैंने भी स्टडी करा तो हमें तो चलो खबर है ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई आके हमसे यार 100 गज का प्लॉट लेगा, 200 गज का प्लॉट लेगा। हम किसी को पिच करते हैं तो हम स्टडी ही करते हैं कि बंदा माइंड में क्या सोच रहा है। वो हमसे एक लोकेशन नहीं पूछता। अगर मैं 1.25 करोड़ पे उसको एरो सिटी में प्लॉट दूंगा, वो मुझसे पूछेगा कि 10 किलोमीटर के रेडियस में बाकी कहाँ पे रेट है। मेरे पास आंचल में 60,000 रुपये रेट है, मेरे पास TDA में 42,000 रुपये रेट है, मैं उसको वहाँ दूंगा। मैं उसको एरो सिटी क्यों फंसाऊंगा? और पहली बात, साइज़ बड़ा मिल जाएगा मुझे। अगर मैं आंचल में 200 गज का प्लॉट दूंगा, 1 20 का उसको मिल जाएगा ईजिली आज की डेट में। और 1.25 करोड़ का आप एरो सिटी पर 100 गज का प्लॉट बेच रहे हो, 75 गज ज़्यादा हो जाते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद आज यही था कि थोड़ा बहुत लोगों को गाइडेंस दे दें हम। देखना ज़रूरी नहीं है, सुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे सुनिएगा ज़रूर। अगर आप कहीं भी गाड़ी चला रहे हो या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घर पे फ्री बैठे हो, काम करते हुए यूट्यूब पे वीडियो चला दो, शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। रीच मिलती है क्योंकि मैं नॉलेज ऐसी देता हूँ जो लोगों को समझ में आए। मतलब कुछ उठा के सीधा बेच दिया, वो वाला काम नहीं है। व्लॉग है तो फैमिली की तरह मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ, ये व्लॉग चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप रियल एस्टेट में इस टाइम पे एंटर कर रहे हो तो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो इस टाइम पे अब हमें लगता है कि बूम आएगा, बड़ी पॉकेट का आएगा कंफर्म। 5 से 25 करोड़ के जो फाइनेंशियल के बाद बाहर जाए, वो कंफर्म आने वाले। और देख लेना, बड़ी प्रॉपर्टी में ही बूम आएगा। जो मर्जी कर लो, क्योंकि कैश फ्लो जो आया इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा आया, जिसमें वाइट कंपोनेंट बहुत कम है इस टाइम पे। तभी कह रहे हैं एग्जिट लेना तो पहले ले लो, कोई बात नहीं यार। 50,000 रुपये खरीदा, 20,000 रुपये गज भी अगर आपका बढ़ चुका है ना, तो बहुत बड़ी बात है। वो मान गए कि हाँ, आप सोचते हो कि हमारा भी 1.25 करोड़ रुपये बिक जाए, बढ़िया बिक जाए, अच्छी बात है, नुकसान किसी को नहीं है। बट अगर फंस चुके हो, निकलना चाहते हो, क्योंकि बैकअप हर के पास नहीं होता। कई पूरी पूंजी लगा के जिन्होंने घर बनाया होता है, वो उनको दिक्कत ज़्यादा होती है यार कि अब पैसे फंस गए, अब कोई बाहर भी नहीं आ रहा है। कई बार घर चला ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी में सब लगा दिए होते हैं, मुश्किल हो जाता है पीछे मतलब मैनेज करना हर महीने। तो स्मार्ट मूव से खेलो। नुकसान ये मत सोचो कि अगला 40,000 ज़्यादा मांग रहा है तो फिर ये भी देखो 40,000 ज़्यादा मांग रहा है, उसका बैकअप भी है, क्या पता वो 5 साल बाद बेचे और आप 5 साल वेट ही ना कर सको। कहीं हमें ये भी डर है ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आपको डेस्परेटली सस्ता ही बेचना पड़ जाए बहुत ज़्यादा। हर 10 साल बाद सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। 2018 में जब कोरोना आया था, उससे पहले की बात है, 16 में, मतलब ये लगा लो कि मैंने 16 में हमारा बेचना शुरू किया था। और मैंने किसी के साथ था, मैं किसी कंट्री की जॉब करता था, तो मैंने जो प्लॉट बेचे ना, वो मैंने 50 लाख के जिन्होंने बाय किए हैं, वो 32 लाख पे भी बेचे हैं। ये लगा लो, वो सेम ही उसमें फंस गए थे कि अब बस बढ़ेगा। बट अब ये सेम 26 आ जाएगा अगले साल, 10 साल पूरे हो जाएंगे। और ये रिपीट करती है हमेशा चीज़ें। और ये करती तभी है जब लोगों को समझ नहीं आता कि निकलना कब है। इन्वेस्टर तो बहुत स्मार्ट है यार, वो यहाँ नहीं लेगा, वो दूसरे शहर में ले लेगा।
समझो चीज़ों को, समझना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।